अस्पताल में डॉक्टरों की भर्तियां करनी होगी। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन तो तुमको देनी होगी। ये नारे लपे नहीं चलेंगे। की सुविधा तुमको देनी होगी। हिमाचल के कई अस्पतालों में डॉक्टरों व स्टाफ की कमी से जनता परेशान है। राजधानी शिमला के साथ लगते ठियोग के सिविल अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा और वे सड़क पर उतर आए। लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए NH5 पर चक्का जाम कर दिया। लोगों ने सरकार व स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दोनों तरफ वाहनों की कतारें लगी हैं। और ये ऐसा समय है आज जब लोकतंत्र पर, हमारे चुने हुए नुमाइंदों पर, हमारी चुनी हुई सरकारों पर लोगों का जो विश्वास है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हिमाचल प्रदेश में विधायकों की तनख्वाह बढ़ती है, विधायकों की पेंशन बढ़ती है, इनकी सुख सुविधाएं बढ़ाने की जब बात आती है, पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ लामबंद होते हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। 60-60 लाख रुपए की मंत्रियों और नेता विपक्ष को फॉर्च्यूनर खरीदनी है। कोई एक मत, पूरा जो चुना हुआ हिमाचल प्रदेश का जो लेजिस्लेचर है वो एक मत है। हम ठियोग के हॉस्पिटल के लिए पिछले 3 वर्षों से एक अल्ट्रासाउंड मशीन मांग रहे हैं जिसकी कीमत मात्र 25 लाख रुपए है। और हैरानी की बात, जब भी कोई पेशेंट ठियोग हॉस्पिटल जाता है, कोई गर्भवती महिला जाती है तो जवाब मिलता है कि अल्ट्रासाउंड कराओ। ठियोग में नहीं करवाना, शिमला से करवा के लाओ। गर्भवती महिला यहाँ से शिमला जाएगी, वहाँ फिर अल्ट्रासाउंड कराएगी, फिर वापस आएगी, फिर दूसरे दिन ठियोग हॉस्पिटल के चक्कर काटेगी। परेशानी तो है ही, रोगी की पीड़ा तो है ही, परंतु जो उसका मॉनेटरी जो लॉस हो रहा है, उसको जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं इस बेरोजगारी के दौर में। खेती आपकी लाभ में नहीं है, खेती से आपको नुकसान हो रहा है, रोजगार किसी तरह का नौजवान के पास नहीं है। और इस तरह की पीड़ा में ये चुने हुए लोग हमारी ठियोग की जनता को डाल रहे हैं। और मैं तो स्पष्ट कहूँ, आप कोट का ही हॉस्पिटल चल रहे हैं, आप वहाँ की OPD देखें और जो वहाँ पर डॉक्टर तैनात है उनकी संख्या देखिए, और हमारे ठियोग के हॉस्पिटल की OPD देखिए और यहाँ के हालात देख लो। वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है कोटखाई में, हमारा जो हॉस्पिटल है वो सिविल हॉस्पिटल का दर्जा है। 150 बिस्तरों का हॉस्पिटल है, 22 हमारे पास डॉक्टरों के पद सैंक्शनड है, 32 हमारे पास स्टाफ नर्सों के पद सैंक्शनड है। आज डॉक्टर 7 या 8 रह गए, 7 या 8 है। 3 आपके शिफ्ट ड्यूटी की चलती है। कोई बीमार हो जाता है, किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, कौन वहाँ पे सेवाएं देगा? तो ये जो सारा जो लबोलवाब है वो ये है कि आज के जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जनता के दुख दर्द के लिए प्रणाली में, जनतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। परंतु जिस तरीके से लोगों का दुख दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और जिस तरीके से निराशा लोगों में पैदा हो रही है, निराशा, बिल्कुल निराश है लोग। ये जो प्रोटेस्ट जिसमें शुरुआती दौर में 200 से 300 लोग थे, आज हालत ये हो गई कि 100 लोग भी वो है जो समाज के बिल्कुल आखिरी पंक्ति के लोग हैं। वो लोग आ जाए हैं जिनके पास सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो लोग आज इस पंक्ति में खड़े। इसका क्या मतलब है कि लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो गरीब है, जो मजलूम है, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। ये जो लोकतंत्र है ये मात्र पूंजीपतियों, बड़े सरमाएदारों, बड़े अधिकारियों, बड़े व्यापारियों के लिए रह गया है। आम आदमी की इसमें कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। जी संदीप जी, जैसा कि ठियोग में पहले भी घोषणाएं हो चुकी है, जिला अस्पताल की घोषणा हो चुकी है या अल्ट्रासाउंड देने की भी बात कही गई है, वो क्या सिर्फ लॉलीपॉप्स हैं जिसको देकर खुश हो रहे हैं राजनीतिज्ञ? देखिए, लगभग ये
2 वर्ष पूर्व हॉस्पिटल में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी थे और हमारे जो यहाँ के माननीय विधायक है कुलदीप सिंह राठौर जी, आप भी थे। तो 31 मार्च का समय राठौर जी ने दिया था कि 31 मार्च तक अल्ट्रासाउंड मशीन आ जाएगी। 2025 नहीं 2024, ये 23 की बात है। उस समय सरकार को बन के 1 साल हुआ था जब हॉस्पिटल के अंदर थे। आज 2 31 मार्च चले गए, तीसरा 31 मार्च आने वाला है। हम इस बात के लिए हैरान हैं कि विधायक साहब भी हमारी परेशानी के लिए हमने वोट देके चुन के भेजा, यहाँ की जनता ने ठोक की जनता ने चुन के भेजा, परंतु वो भी ठोक की जनता की दिक्कतों के लिए संजीदा नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व और हम विधायक साहब से यहाँ मिले थे, हमने कहा विधायक साहब एक अल्ट्रासाउंड मशीन तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 25 लाख की मशीन। जब 60-60 लाख की फॉर्च्यूनर्स खरीदी जा सकती है मंत्रियों और नेता विपक्ष के लिए, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है एक 25 लाख की मशीन कि नहीं, पूरे प्रदेश के लिए खरीद लेंगे। तो पूरे प्रदेश के लिए अगर 3 फॉर्च्यूनर आप रहने देते ना, तो पूरे प्रदेश की मशीनें भी आ जानी थी 2 करोड़ रुपए में। परंतु सवाल ये है कि आज पक्ष और विपक्ष जो है वो एक दूसरे को मैनेज करने पर लगा हुआ है। सुक्खू जी सोचते हैं कि जयराम जी को फॉर्च्यूनर दे दो तो विरोध कम होगा। ये तो दोनों पार्टियां जो है एक सिक्के के 2 पहलू है। जनता के जो दुख तकलीफ है उससे इनका लेना देना क्या है? आप जो चाहे हम अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की बात करें या जनवादी महिला जो मोर्चा है, उसमें भी कहीं अगर हम भाजपा के लोगों की बात करें तो वो भी नदारद रहते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, आप एक बात समझिए, ये जो हम मोर्चा बनाते हैं इसमें पार्टी का या किसी समुदाय का या क्षेत्र का या जाति का या लिंग का किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। जो आना चाहता है वो आ सकता है। ये जो लोग बैठे इनमें किसको पता कि किसकी क्या विचारधारा है? कोई विचारधारा नहीं। हाँ, जो ब्रांडेड लोग हैं, नेतृत्वकारी लोग हैं, वो अवॉइड करते हैं कि यार मैं बीजेपी का हूं, मैं क्यों मोर्चे का हिस्सा बनूं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं क्यों सरकार के खिलाफ बोलूं। और ये जो विभाजन है जनता का, ये जो विभाजन है, इसी विभाजन के जोर पर, इसी विभाजन की ताकत पर इस देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें राज कर रही है जिन्होंने इस लोकतंत्र को खोखला कर दिया है। और आज जो नीति बनती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जो नीति बनती है वो उस पूंजीपति के लिए नीति बनती है, वो गरीब मजदूर और किसान के लिए और महिला के लिए नीति नहीं बनती है। तो ये विभाजन का लाभ उठा रहे हैं। कभी जाति के नाम पे विभाजन है, कहीं क्षेत्र के नाम पर विभाजन है, कहीं धर्म के नाम पर विभाजन है। इस विभाजन के दम पे ही ये इस देश का पूंजीपति शासक वर्ग जो है वो इस देश पे राज कर रहा है। परंतु जिस दिन लोगों की उम्मीद खत्म हो जाएगी और लोगों को ये लगेगा कि ये अब बहुत हो चुका, बहुत, तो उस दिन क्या होगा, कौन इनको बचाएगा, किस तरीके से जनता लड़ेगी, ये तो अब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत संकेत है जो आज यहाँ पूरे देश के अंदर आ रहे हैं। आम आदमी सड़क पर बैठा है, तो क्या आपको लगता है कि इस जो आपने यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन किया है, इससे कुछ चेंजेस आएंगे? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, मैं भगत सिंह के विचार से प्रभावित होकर इस जनता की लड़ाई में कूदा हूं। जब मैं इस मूवमेंट में आया हूं, टीन एज में थे। भगत सिंह को मालूम था कि मेरे फांसी पे चढ़ने से कल आजादी नहीं आएगी, परंतु वो एक मील का पत्थर साबित हुआ आने वाले समय में अंग्रेज की बुनियाद को इस देश से हिलाने में। तो ये जो छोटे छोटे आंदोलन है, छोटा छोटा लोगों का जो रोष है, जो छोटी छोटी लोगों की पीड़ा है, इस पीड़ा को उठाते हुए यही पीड़ा आने वाले समय में इस देश के अंदर जो व्यवस्था है वो विभाजन करने वाली व्यवस्था है, लोगों को बांटने वाली व्यवस्था है। और जो लोग हैं, जनमानस है, वो इन्हीं छोटे छोटे संघर्षों से सीखेगा कि हमारी लड़ाई क्या है, कैसे हमने अपने हक हकूक को हासिल करना है। तो यही वो
लड़ाइयां हैं यही छोटे छोटे मील के पत्थर है जिससे एक लंबी लड़ाई का रास्ता जो है वो प्रशस्त होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। संदीप जी, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देख ली, राकेश सिंह साहब जो है एमएलए थे, मौजूदा कांग्रेस की सरकार है जैसी आपने बातें कही है, लेकिन ठेव के साथ से सौतेला व्यवहार अब तो कहने पर विवश कर देता है। आपने कोटखाई का भी जिक्र किया, रामपुर की अगर आप बात करेंगे या रोडू की बात करेंगे, जो अस्पताल है वहाँ पर वो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, लेकिन ठेव के साथ ऐसा क्या लोगों की कमी है, क्या जनप्रतिनिधियों की कमी है, क्या देखते हैं आप, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, लोगों ने तो अपना काम कर दिया वोट देकर। जिस दिन लोगों ने अपना वोट दे दिया, लोगों को ये लगता है कि हमने अपनी जिम्मेवारी निभा दी है। जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है आगे उनको ये जो है करना है। अब सवाल ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो हमारी लड़ाई कितनी मजबूती के साथ जो है वहां सरकार के समक्ष रखते हैं, वो थोड़ा सवाल है। और दिक्कत क्या है, ये जो ठेव का मसला है ये ईगोज का क्लैश है। जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, विद्या स्टोक्स जी यहाँ की विधायक थी, तब भी वही ईगो का क्लैश होता रहा। आज सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री है, हमारे विधायक कुलदीप सिंह राठौर है, यहाँ भी ईगो का क्लैश है। और हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि विधायक साहब आपको तनख्वाह भी लग गई, आजीवन आपको पेंशन भी लग गई, आपके बाद आपके परिवार को भी पेंशन मिल जाएगी, परंतु ठेव की जनता ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया आपको वोट देकर जो आप सरकार के समक्ष हमारा दुख दर्द जो है मजबूती के साथ नहीं रख पा रहे हैं। तो ये महज ईगो का क्लैश है। और ये जो बड़ी पूंजीपति और जिला अस्पताल की मांग उन्होंने लगातार विधानसभा में की है, उसमें जिला शिमला के जितने विधायक हैं उनको भी लामबंद किया है, लेकिन वो जिला अस्पताल बनाने का बुनियादी ढांचा भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है। देखिए सुरेश जी, बुनियादी ढांचे से क्या मतलब है? अगर बिल्डिंग बुनियादी ढांचा है तो बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बन गई है। अभी 11 करोड़ रुपए और पीडब्ल्यूडी विभाग के पास पड़े हुए हैं, उसकी भी बिल्डिंग का डिजाइन करने को दे दिया है, वो भी बन जाएगी। परंतु सवाल ये है कि बिल्डिंग बुनियादी ढांचा हॉस्पिटल के चलाने के लिए नहीं होता है। बुनियादी ढांचा होता है डॉक्टर्स हो, स्टाफ नर्सें हो, ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्टाफ हो, आपका लेबोरेटरी के अंदर स्टाफ हो, स्टाफ नर्सें हो, वो तो आपके पास है नहीं। आप भर्तियां कर नहीं रहे। देखिए ना, इससे दोहरा असर पड़ता है। आप भर्तियां नहीं करेंगे, आप जनता को सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। आप भर्तियां नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। एक तरफ से बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ से जन सुविधाओं की जो है वो कमी लगातार हो रही है। तो ये सारी बातें जो है ये कहीं ना कहीं विधायक साहब को हमने तो खुला आमंत्रण दिया, भी हम रेस्ट हाउस में मिले थे उनसे, कि जहां पर भी जिस भी मोर्चे पर आपके साथ खड़े होना है, हम आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। क्योंकि जहां तक हित की बात है, ठेव की जन सुविधाओं की बात है, परंतु अब चाहते नहीं करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं ये तो नहीं बता सकते। परंतु जहां तक हमारा सवाल है, हम जनता की हक हकूक के लिए, जनता की जन सुविधाओं के लिए हम कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ की आम जनता के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कब तक ये चक्का जाम आज किया है, कब तक ये जारी रहने वाला है? ये आज का जो चक्का जाम है ये बिल्कुल एक सिंबॉलिक सा चक्का जाम है। हम सिर्फ सरकार को चिताना चाहते हैं इस सिंबॉलिक चक्का जाम से। हम चाहते बस वहाँ प्रेम घाट में कर लेते जहाँ से बिल्कुल पूरा पंचायत के या दूरी घाट के पास कर लेते जहाँ बाईपास है, परंतु हम सिर्फ अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये आप इतना कैजुअल अप्रोच मत रखें। सचमुच लोग बहुत पीड़ा में हैं, आप इसको संजीदगी से ले और हमारी बात को, अगर उसमें कुछ बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो चक्का जाम है इसको थोड़ा और ज्यादा ताकत के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ और इस संघर्ष को और थोड़ा तेज किया जाए।